So hello everyone, my name is Parth and today in this video I'll be talking about a project that I have been working from the past few days, that is JavaScript DOM Chess. What is JavaScript DOM Chess? ये एक चेस गेम है, दैट इज़ सिंगल प्लेयर चेस गेम जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट के डॉम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई है। कुछ टाइम पहले हमने डॉम को अपने कोड पे कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वी आर ऑन बैकएंड, सो उसकी रिवीजन के लिए या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए I am doing this project. So this will be a series of video and this is the part 1 of that video. So part 1 will be the basic and the main file. Part 1 में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हमने कैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, जो मैंने कोड फाइल्स का, और उसके अंदर जो हमारी मेन फाइल होती है main.js फाइल, जिसके अंदर सब कुछ हम इकट्ठा करके लाते हैं, वो बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि मैंने आप जितने भी पीस लॉजिक्स है, जो पीसेस मूव करते हैं, जैसे हमारा पॉन हो गया या फिर हमारा रूक हो गया, किंग क्वीन, इन सब के लॉजिक्स कैसे लिखें, कि ये कैसे मूव करेंगे, इनके ऊपर वैलिडेशंस कैसे लगें। एंड देन इन द थर्ड पार्ट वी विल लुक अपॉन द गेम रूल लॉजिक्स। मैंने अभी तक गेम रूल लॉजिक्स को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा है प्रोजेक्ट में, बट फर्स्ट 2 पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट पार्ट। एंड अगर आपको ट्राई करनी है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। आपको सिर्फ ये होस्टेड है, आपको जाना है डॉम चेस को -cohort.vercel.app पे और आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। पहले मैं आपको इसे ट्राई करके ही दिखाता हूँ कि दिस इज़ अ नॉर्मल चेस दैट आप देख सकते हो कि ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे हमारे वाइट पीसेस हैं, यहाँ पे हमारे ब्लैक पीसेस हैं। एंड देन नाउ इसके अंदर हम नॉर्मली मूव्स कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे होते हैं ओके अगर, और हम जैसे कोई भी इनवैलिड मूव करेंगे, लाइक पॉन जो होता है वो सिर्फ एक स्टेप चल सकता है, और 2 स्टेप्स जब भी चल सकता है जब वो एकदम स्टार्टिंग में हो। तो अगर मैं 2 स्टेप्स चलने की कोशिश करूँगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। एंड देन अगर आप इस चीज़ को इंस्पेक्ट करो, इट विल शो यू अ इनवैलिड मूव हियर, राइट। कि अगर और भी देखते, जैसे हम लाइक अगर किंग के आगे पॉन है तो मैं इसको यहाँ पे तो रख नहीं सकता, सो दिस इज़ एन इनवैलिड मूव। एंड नाउ वी विल गो देयर एंड इट सेज, देखो इनवैलिड मूव लास्ट टाइम 2 था, अब 3 हो गया। सो आपको पता भी लग जाएगा कि अगर इनवैलिड मूव कर रहे हो, वो मैंने सिर्फ console.log कर दिया है वहाँ पे, उसमें कुछ ऐसी बड़ी डील नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉन का लॉजिक तो बिल्कुल सही चल रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो नाइट है हमारा, वो भी जैसे हमारा 2.5 चलता है, लाइक 2 ब्लॉक्स अप एंड 1 ब्लॉक्स टू द साइड। यू नो, जिनको चेस खेली है उन्हें मोस्टली आइडिया होगा ही, या फिर नॉर्मल लोगों को भी वैसे आइडिया होता ही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे वैसे अलाउ नहीं कर रहा चलने को। एंड देन हमारा रूक जो होता है सिर्फ स्लाइड करता है सीधा हमारा, तो लाइक दैट। और इसको हम डायगनली नहीं चल सकते कहीं वैसे भी, और कहीं भी ऐसे ना रैंडमली नहीं रख सकते। देन हम बात करते हैं हमारी क्वीन की। क्वीन हर डायरेक्शन में स्लाइड कर सकती है, दैट इज़ हैपनिंग। डायगनली हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, लेकिन मैं रैंडमली कहीं उठा कर रखना चाहूँ, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर मैं स्लाइड कर किसी पीस के पीछे रखना चाहूँ, दैट इज़ ऑल्सो इनवैलिड। एंड देन किंग इज़ ऑल्सो मूविंग राइट। मैं इसको इधर करता हूँ, किंग सी, it is moving in all directions, 1 step in all directions. Then the bishop, like that. So yeah, this is the most of the implementation that I have done till now, and same applies for the black pieces. मैं just करके लिखा है, और अभी मेरा मेन काम इसके अंदर ये बचा है कि मैंने इसके अंदर गेम के रूल्स को नहीं लिखा। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे इसको नॉर्मली मैं जाके इसको ऐसे कट कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, तो दैट इज़ शुड नॉट बी अलाउड। और इट इज़ लाइक कि मैंने अभी वो भी सिमुलेट नहीं करा, कि टर्न्स को सिमुलेट नहीं करा कि वाइट पहले चलेगा देन ब्लैक चलेगा। आई हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड कि हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप जो डॉम में होता है उसके ऊपर वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं, एंड वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं इसके कोड के ऊपर, राइट, ठीक है। देन दिस इज़ आर कोड, दिस इज़ आर index.html फाइल। आप देखोगे इसके अंदर 2 डिव है हमारे पास, एक बोर्ड रैपर एंड देन अ बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड आप कहोगे कि यहाँ पे तो डिव्स है ही नहीं, या फिर को जो हमने चेस वहाँ पे आ रही थी वो कैसे आ रही है यहाँ पे। आप वेट करो, उसका मैं वो भी बताता हूँ कि पहले हम इसको लाइव सर्वर से रन कर लेते हैं।
लाइक दैट। अब आप देख सकते हैं लोकल होस्ट पे चल रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे मैं आपको CSS नहीं एक्सप्लेन करने वाला, CSS मैंने खुद लिखी भी नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ। मैं आपको मेन जो लॉजिक है जावास्क्रिप्ट का वो एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो हमारे पास है चेस मैट्रिक्स। मैं इसको एक बार ना एक्सकेली ड्रॉ पे भी लेके चलता हूँ। दिस इज आर truth. This is our chess matrix. So chess matrix क्या है? अब हम विजुअली तो हमारे लिए ये सिर्फ एक ग्रिड है 8x8 का। लेकिन जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए जावास्क्रिप्ट ग्रिड्स को नहीं समझ सकता, या फिर सीधा HTML divs को नहीं समझ सकता। वी नीड दैट, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हम उसे एक 2D अरे दें। दिस इज, आप देख सकते हो 2D अरे है ये। 2D अरे क्या होता है हमारे लिए, एक मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है कि सबसे पहला ये पहला जैसे 0 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, लाइक जैसे मैथ से मैट्रिसेस होती हैं। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे सारा भी जितना सिमुलेशन है या फिर जो हमारा वैलिडेशन है वो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ये जो बीच की 4 रोज़ हैं यहाँ पे 0 है। मैं एक बार पॉइंटर ले लेता हूँ यहाँ से, राइट। ये जो बीच की 4 रोज़ हैं ये ज़ीरोज़ हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी पीस अभी नहीं है करंटली। एंड देन ये 2 रोज़ हैं जहाँ पे हमारा नेमिंग हो रखी है, लाइक W स्टैंड्स फॉर वाइट एंड R स्टैंड्स फॉर रूक, दैट इज़ वाइट रूक। N स्टैंड्स हेयर फॉर नाइट, नाइट के लिए मैंने K यूज़ नहीं करा बिकॉज K ऑलरेडी किंग के लिए यूज़ हो रहा है। सो नाइट इज़ N हेयर, WN इज़ वाइट नाइट, सिमिलरली BN इज़ ब्लैक नाइट, BP इज़ ब्लैक पॉन, WQ इज़ वाइट क्वीन। ये सब तो इजी पार्ट है, हमारे पास एक चेस की मैट्रिक्स है। एंड देन आगे हम चलते हैं, ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दैट इज़ पीस सिंबल्स का ऑब्जेक्ट। पीस सिंबल्स का ऑब्जेक्ट के ऊपर हम दोबारा आते हैं वापस। पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास ऑल ओवर 4 फंक्शंस हैं जो इस पूरे चेस को रेंडर करते हैं, लाइक दैट इज़ रेंडर चेस, रेंडर पीसेस, मूव पीस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप पीसेस। सबसे पहले चलते हैं रेंडर चेस के ऊपर। अब मैंने आपको देखो बताया था यहाँ पे कि index.html के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो कुछ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमने रेंडर बोर्ड हमारा क्या करता है, 2 लूप्स को रन करता है। मैं एक बार फंक्शन खोलता हूँ, दिस रन, ये 2 लूप्स को रन करता है एंड उसी टाइम जब भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तभी हमारी मैट्रिक्स को पूरा बनाता है और उसी के हिसाब से फिर ग्रिड को बनाता है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनी है, जैसे मैं रिलोड करूँगा इसे कुछ भी चेंज करके, देन ये अगेन वो फॉर लूप चलेगा एंड देन ये नई चेस मैट्रिक्स रेंडर होगी। ठीक है, तो इसका कोड सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हमने एक चेस बोर्ड बना लिया, चेस बोर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था index.html में, हमने उसको कॉल कर लिया document.getElementById से। एंड देन उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप कहाँ पे लगाया, चेस मैट्रिक्स के ऊपर, कि चेस मैट्रिक्स के ऊपर सबसे पहले तो हम इसके जो फर्स्ट आउटर एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे, देन जो उसके इनर एरेज है, जो सेकेंड टाइम एरे आएंगे उसके एलिमेंट्स के ऊपर लगाएंगे। ये 2 लूप होंगे उस चीज़ के। एंड लेट स्क्वायर इक्वल टू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। तो स्क्वायर क्या है हमारा, स्क्वायर है हमारा एक एलिमेंट जो हमारा, मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ अ सिंगल स्क्वायर, दैट कि ये एक सिंगल स्क्वायर है, ये एक सिंगल स्क्वायर है। एक एक करके ये स्क्वायर बना रहा है हर लूप के लिए। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 8x8 की मैट्रिक्स है, देन 8 × 8 इज़ 64, तो 64 स्क्वायर्स बनेंगे यहाँ पे लाइन बाय लाइन, राइट। एंड देन हम उसके क्लास लिस्ट पे क्या ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर, ताकि हम CSS वगैरह कॉल कर सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। देन वी हैव स्क्वायर डॉट डेटा सेट डॉट रो। डेटा सेट क्या होता है हमारा, जो डेटा एट्रीब्यूट होता है, आपने देखा भी होगा, हम यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक दिस डेटा, और हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, जैसे डेटा रो डाला या फिर डेटा कॉलम डाला। ये एक तरह से कस्टम क्लासेस ही होती हैं हमारी, जो हमें अपने हिसाब से करनी होती हैं। इसके बाद क्या है हमारा डेटा रो क्या है, आई डेटा, सबसे पहले आई क्या था हमारा, आई क्या था, ये वाला हमारा जो रोज चल रही हैं, जैसे इस रो का आई क्या है 0, इस रो का आई क्या है
1, इस रो का i क्या है 2, लाइक दैट। एंड देन हमारे पास जो j चल रहा है वो क्या चल रहा है, हर ith रो का jth एलिमेंट, यानी अगर ith रो 0 है और j भी 0 है, दैट इज 0th रो का 0th एलिमेंट, लाइक दैट। ठीक है, एंड देन हम उसको डिनोट कर रहे हैं उससे कि हमारा जो HTML यहाँ पे बन के आएगी, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारी HTML आप देख रहे हो बन के आ गई। यहाँ के अंदर डेटा रो दे रखा है कि पहली रो, आप साइड बाय साइड यहाँ देखते रहो, पहली रो दैट इज डेटा रो 0, नेक्स्ट रो डेटा रो 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, दैट इज रो तो सेम रह रही है और रो सेम है 0 एंड कॉलम चेंज हो रहे हैं हमारे। सिमिलरली अगले उस पर वैसे हर स्क्वायर को रेंडर कर रहा है वहाँ पे। एंड देन एक कंडीशन है, इफ़ i प्लस j परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, परसेंटेज इज मॉड्यूलस 2, दैट इज इट रिटर्न्स द रिमाइंडर, कि अगर यहाँ पे हमारी जो ये पोजीशंस है, जो हर सेकंड पोजीशन पे हमें कुछ अलग चाहिए, अलग क्या चाहिए, हमें कलर अलग चाहिए, हमें ये लाइट चाहिए देन डार्क, लाइट देन डार्क, तो यानी हर i प्लस j यानी 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 मॉड्यूलस 2 इज 0, सो यहाँ पे हमें लाइट चाहिए। If this is odd, that is 0 plus 1 is odd, then we need dark. So that is a way of alternating light and dark classes. And then we appended the square. So that is our render chess function. So now let's move to our next function, that is render pieces. So अभी तक हमने क्या करा, हमने चेस बोर्ड को रेंडर करा, यानी कि हमने एम्प्टी ग्रिड को रेंडर करा अब तक। बस अब तक हमने उसके अंदर पीसेस नहीं लगाए हैं जो हम जिससे हम खेलते हैं। तो हमने बोर्ड को रेंडर करने में क्या करा, सबसे पहले हमने 2 फॉर लूप चलाए जिनसे हमारे स्क्वायर्स आए, देन साथ साथ हमने उस स्क्वायर के ऊपर CSS लगा दी अपनी, उससे हमारे ब्लैक वाइट या फिर डार्क लाइट स्क्वायर्स आ गए। एंड देन अब हम उसके ऊपर पीसेस डालेंगे, दैट इज़ इस फंक्शन से, दैट इज़ रेंडर पीसेस। इसकी बाय द वे जो हमारी गिटहब रेपो है, मैं आपको वो नीचे लिंक में डाल दूंगा, एंड जो हमारा लाइव लिंक था इसका वो भी मैं डाल दूंगा साथ साथ। तो अभी उस पर नहीं आते हैं, वापस उस पर आते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल फॉर ईच। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, हमारी किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है क्लास या आईडी से, और ऑल क्या करता है कि उस क्लास के या उस आईडी के सारे एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएं। किसकी फॉर्म में, एक अरे की फॉर्म में, कि जैसे हम यहाँ पे अगर यहाँ पे डेफिनेशन आती है, रिटर्न्स ऑल एलिमेंट डिसेंडेंट ऑफ द नोड दैट मैचेस सिलेक्टर्स, दैट इज यो एक एरे में सारे एलिमेंट्स को रिटर्न कर देता है। तो यानी यहाँ तक तो हमें एक एरे मिल गई है। अब एरे के ऊपर हम फॉर ईच मेथड लगा सकते हैं उसके ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, स्क्वायर एंड इंडेक्स। स्क्वायर क्या चीज़ है हमारी, स्क्वायर है हमारा जो एक स्क्वायर रेंडर हो रहा था, आपको याद होगा। एंड देन इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स क्या है कि 0 1 2 3 4 से लेकर 64 तक हमने एक इंडेक्स दिया है उसे। सो देन उसके बाद क्या आया हमारा इसके अंदर, लेट रो इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर इंडेक्स डिवाइडेड बाय 8, ओके। लेट कॉलम इक्वल टू इंडेक्स परसेंट मॉड्यूलो 8 एंड देन सेल इक्वल टू दिस। सो ये जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोड का ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट लेकिन हम यहाँ पे आके इसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारा कोड है। सो ये क्या कर रहा है कि जितने भी रोज हैं उन जितने भी इंडेक्स मिल रहे हैं, हमें इंडेक्स क्या मिल रहे हैं, 1D मिल रहे हैं कि 0 1 2 3 से लेकर 63 तक। तो 63 तक उससे हम एक किसी तरीके से हम रो और कॉलम का नंबर निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से 27, वी नीड कि हमें 27 जो स्क्वायर नंबर है उसका रो और कॉलम क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैथ डॉट फ्लोर जैसे क्या रहा है, इंडेक्स डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले तो उससे 8 से डिवाइड करते हैं, 27 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, हम यहाँ पे साथ साथ कैलकुलेटर खोल लेते हैं। दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 3.375। क्या आ रहा है, 3.375। एंड इसका हमें फ्लोर करना है, दैट इज 3। सो हमारा रो नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। देन कॉलम के लिए हम कर रहे हैं इंडेक्स मॉड्यूलो 8। इंडेक्स मॉड्यूलो 8 मतलब इंडेक्स को जब 8 से डिवाइड करें तो उसका
रिमाइंडर क्या आएगा, 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 24, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो इसका रो नंबर भी 3 है और कॉलम नंबर भी 3 है। सो ये कौन सा एलिमेंट एंटर कर रहा होगा, दैट इज़ 0 1 2 3, 0 1 2 3, दैट इज़ ये वाला जो है 27 होगा। और अगर आप काउंट भी करोगे कि ये 8 16 24 25 26 27, तो यही बना। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ठीक है, देन इसके बाद हमारा क्या, इसके बाद क्या है, हमने उस रो कॉलम के जैसे चेस मैट्रिक्स में जो हमारा एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे जो हमारा हमने जो भी इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है उसका इंडेक्स से हमने रो कॉलम निकाली, उस रो कॉलम से हमने उसका सिंबल निकाल लिया। यहाँ पे अगर ज़ीरो होगा तो कोई सिंबल नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। मेन तो हमें यहाँ पे सिंबल चाहिए ताकि इन सिंबल की मदद से हम यहाँ पे पीसेस डाल सकें, कौन से पीस डालने। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक वैलिडेशन लगा दी कि अगर सेल हमारे पास ज़ीरो नहीं है, यानी अगर ये ज़ीरो आएगा तो यहाँ पे तो कोई वो ही नहीं है ना, तो खाली छोड़ना है। देन अगर सेल ज़ीरो नहीं है देन हमने एक पीस बनाया। पीस क्या है, एक डिव है जिसके अंदर जिसका पीस हमारे पास CSS के लिए क्लास डाल दी, एंड देन उसका रो कॉलम पीस का, एंड देन सेल। कोड क्या है हमारा, सेल है। कोड हम इसको कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारा वाइट रूक है या फिर वाइट कौन है, दिस इज आर कोड। पीस डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इक्वल टू पीस सिंबल सेल। अब आपको याद होगा मैंने आपको ये छुड़वाया था शुरू में कि एक पीस सिंबल नाम का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि यहाँ से हम किसी भी पीस का कोड लेके उसका सिंबल निकाल सकते हैं, एंड देन उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। लाइक कि हर आइट्रेशन में जो भी हमारे पास सेल मिल रहा है उस सेल के कोड के हिसाब से हम उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर रहे हैं, और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डाल रहे हैं, ये सिंबल डाल रहे हैं। ठीक है, एंड देन ड्रैगेबल ट्रू, यानी हम इसको आगे ऊपर नीचे कुछ भी ड्रैग कर सकते हैं, दैट इज। एंड स्क्वायर डॉट अपेंड चाइल्ड पीस। अब हमने बस क्या करा, उस स्क्वायर के अंदर हमने इसको पीस को अपेंड कर दिया। सो दैट इज आर रेंडर चेस एंड रेंडर पीसेस। और इन दोनों फंक्शन से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, हमने क्या कर लिया, हमने इसके अंदर दोनों को पूरे बोर्ड को रेंडर कर लिया। हमारा इनिशियल बोर्ड था वो रेंडर हो चुका है, एंड देन हमने नीचे इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया ताकि हर आइट्रेशन में जब भी हम रिफ्रेश करें तो ये रेंडर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज मूव पीस फंक्शन। मूव पीस क्या कर रहा है कि एक पीस को एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पर रखने के लिए हमें जो भी अपडेट करने पड़ रहे हैं वो कर रहा है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं देन वी सी कि हमारे पास एक कोड आता है मूव पीस का। अब इस कोड के अंदर क्या है, सबसे पहले दो तरह का अपडेट है, दैट इज़ कि एक मैट्रिक्स अपडेट है हमारा, और सेकंड क्या है, HTML अपडेट, कि जो यूज़र को फ्रंट एंड दिख रहा है उसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स अपडेट के अंदर क्या है कि हम एक तरह से स्वैप कर रहे हैं कि भाई जो R1 C1 जहाँ पे हमने इनपुट लिया, R1 C1 यानी हमारी इनिशियल वैल्यू पे जो था, और जो भाई फाइनल वैल्यू R2 C2 पे, उन दोनों को स्वैप कर दो। और रैदर देन कहना स्वैप, इट इज़ बेटर टू से पहले वाले को ज़ीरो करो, बाद वाले पे पीस ले आओ। क्योंकि स्वैप करना क्या, अगर मान लो वहाँ पे कोई पीस हुआ और पहले कोई अलग पीस हुआ तो उन दोनों स्वैप नहीं करना ना, हमें तो पहले वाले पे ज़ीरो डाल के आगे करना है। इट इज़ सिमिलर टू स्वैप बट इट्स नॉट स्वैप। एंड देन HTML अपडेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑट डॉट स्क्वायर, यानी कि हम डॉक्यूमेंट में से जितने भी स्क्वायर वाले डिव्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको एक एरे में लेकर आ गए। एरे में लाने के बाद हमने उन सब के ऊपर फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे जाता है कि लाइक पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, पहले समझा दिया है। एंड उसके ऊपर स्क्वायर और इंडेक्स लिया। स्क्वायर क्या है, वो एलिमेंट, एट इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 0 से 63 के बीच में। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, रो उसके बाद हमने क्या बना लिया, रो और कॉलम निकाल लिया इंडेक्स के थ्रू 1D से 2D कन्वर्जन को यूज़ करके। देन हमारे पास मेन पार्ट आता है जो ये इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन क्या चेक कर रही है, या तो हमारा जो हमारे पास रो कॉलम है जो फॉर ईच से मिल रहा है, या तो वो इनिशियल पोजीशन के बराबर हो या फाइनल के बराबर हो तो ही ट्रू करूँगा। लाइक आप यहाँ देख सकते हो कि रो इक्वल टू R1 कॉलम इक्वल टू C1 हो, या फिर रो इक्वल टू R2 कॉलम इक्वल टू C2 हो। अगर ये दोनों में से कोई एक ट्रू है देन ही हम आगे बढ़ेंगे। देख ठीक है, अब मान लेते हैं हम एक पीस चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम
करते हैं, क्वीन चूज़ करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जब ये क्वीन पे आएगा या इस वाले पोजीशन पे आएगा, देन ये रुकेगा और इसने चेक कर लिया है कि ये तो मैच कर रहा है हमारा, तो ट्रू हो गया फॉल, और इनर HTML को इसके 0 कर देगा, यानी कि यहाँ पे हटा के ये 0 आ जाएगा। ओके, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने सेल लिया, क्या ये सेल 0 नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या ये सेल 0 नहीं है? नहीं, ये 0 है। अभी तो हमने किया ना, यहाँ पे 0 कर दिया था अभी हमने, तो ये चीज़ तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। जब ये फाइनल वाले पे आएगा, मैच करेगा, तो ये ट्रू होगी कंडीशन, ये वाली हमारी। तो तब क्या करेंगे, जब मान लेते हैं फाइनल यहाँ पे है, सबसे पहले तो हमने इसकी इनर HTML हटा दी। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या होगी, सेल लेट सेल इक्वल टू रो कॉलम, यानी हमने वो सेल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने, अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है, अब हमने पीस को तो उठा के वहाँ से वहाँ रख दिया था ना, तो यानी वो 0 हो, 0 तो वो नहीं है। हमने यहाँ पे देखो मैट्रिक्स में ऊपर पहले ही चेंज कर चुके हैं वो चीज़, कि हमने हमारी मैट्रिक्स में तो पहले चेंज हो चुका है। अभी तो हम डॉम अपडेट कर रहे हैं ना, डॉम के हिसाब से वो नहीं है, डॉम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वो 0 ही है, लेकिन हमारी जो मैट्रिक्स के हिसाब से वो 0 नहीं है। अब शायद मैंने गलत बोल दिया, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि मैट्रिक्स के हिसाब से वहाँ पे 0 नहीं है, एंड डॉम के हिसाब से 0 है। तो हम डॉम के हिसाब से चलेंगे नहीं, क्योंकि सेल तो हमारा किसके हिसाब से, जावास्क्रिप्ट हमारी मैट्रिक्स के हिसाब से चल रही है, तो हम उसके हिसाब से वो 0 नहीं है, और देन इसके लिए वो ट्रू है। तो ट्रू है तो हम ये पूरा प्रोसीजर क्या करेंगे, वहाँ पे उस पीस को डालेंगे जैसे हमने रेंडर पीसेस में डाला था, ये सेम वही है। ठीक है, इजी। तो ये हमारा पार्ट हो गया एक पीस को इधर से उधर मूव करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हम इसे यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे काम आती है। ठीक है, so now let's move to our next function, that is drag and drop pieces. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप पीसेस से क्या मतलब है? ड्रैग एंड ड्रॉप पीसेस मतलब अब हमें ये चीज़ को सिमुलेट करना है कि हम इसे क्लिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं और उठा के कहीं और रख रहे हैं। ये पूरा चीज़ जो सिमुलेट होता है इवेंट लिसनर्स के द्वारा। अब उस इवेंट लिसनर के प्रोसेस के अंदर भी कई सारे आइट्रेशंस करके ही ये सब हुआ है, तो हम वो चीज़ अब समझेंगे। ठीक है, सो अब हम समझते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप पीसेस। सबसे पहले इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल बनाए, दैट इज़ ड्रैग्ड पीस और वैलिड मूव्स। वैलिड मूव्स क्या है हमारे, कि जो मूव्स हम चल सकते हैं वो इसके अंदर स्टोर होंगे। यानी कि मान लेते हैं कि हमने नाइट को इधर से ऐसे चला दिया, ठीक है, तो ये क्या एक वैलिड मूव है। तो इस वैलिड मूव को हम उस एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे, कि जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से console.log करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिए, कि वैसे वो होगा नहीं क्योंकि बिकॉज एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे एक बार वो कर देता हूँ। So let's now move to our next function, that is drag and drop pieces. Drag and drop pieces में अब क्या कर रहे हैं हम, इवेंट लिस्टर्स के द्वारा जो drag and drop को हमें सिमुलेट करना है वो चीज़ देखेंगे, और उसके ऊपर हम वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम खोलते से, एंड ये एक लंबा कोड होगा, सो ध्यान से सुनना। सो लेट ड्रैग्ड पीस इक्वल टू नल एंड लेट वैलिड मूव्स इक्वल टू एन एम्प्टी अरे। सो ड्रैग्ड पीस क्या है, अभी के लिए ड्रैग्ड पीस हमारे लिए नल है, कि जो भी हम पीस को उठा के यहाँ पे उठाएंगे वो पीस हमारा ड्रैग्ड पीस हो जाएगा, तो अभी के लिए हमने उसे नल रख दिया। ठीक है, देन वैलिड मूव्स क्या है, कि जो भी हम मूव्स चलेंगे वो इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। और वैलिड मूव्स का मतलब सारे मूव्स स्टोर करके क्या करेंगे, इनवैलिड मूव्स तो हमारे काम के ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वैलिड मूव्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे 3 इवेंट लिसनर्स ऐड करें, ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग एंड यहाँ पे होगा एक ड्रॉप इवेंट। उसको ड्रॉप इवेंट थोड़ा सा अलग चीज़ है, पहले हम ड्रैग स्टार्ट और ड्रैग एंड को देखते हैं। ड्रैग स्टार्ट यानी हमने उठाया और ड्रैग करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे जब हमने छोड़ दिया तो ड्रैग करना एंड कर दिया, राइट। ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग एंड,
ड्रैग स्टार्ट ड्रैग एंड, ड्रैग स्टार्ट ड्रैग एंड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रैग स्टार्ट और ई क्या ले लिया, ई क्या है हमारा जो इवेंट है, इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स पीस, यानी कि जिस एलिमेंट को आप ट्रैक कि ई इस एलिमेंट पे इवेंट आया, डॉट टारगेट ये एलिमेंट की क्लास लिस्ट के अंदर पीस है, यानी कि इसके अंदर पीस एग्जिस्ट करता है, देन द फॉलोइंग इस फॉलोइंग कोड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ड्रैग्ड पीस इक्वल टू ई डॉट टारगेट, जो हमने ड्रैग्ड पीस बनाया था, यानी ई डॉट टारगेट से हमें पीस मिला और हमने इसे किसको दे दिया, ड्रैग्ड पीस को, कि अब ये पीस जो है ड्रैग हो रहा है। ठीक है, लेट रो इक्वल टू पार्स इंट ड्रैग्ड पीस डॉट डेटा सेट डॉट रो। डेटा सेट जो हमने पहले अभी पढ़ा था ऊपर, आपको याद होगा, हमने यहाँ बनाया था, आई और जे डाला था डेटा सेट के अंदर। डेटा सेट हमने इसलिए डाला था कि हम उसे नीचे यहाँ पे यूज़ कर सके। और डेटा सेट की प्रॉब्लम क्या है, ये जो है इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करता है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन और वगैरह वाले जावास्क्रिप्ट एरर से बचाने के लिए हम उसे इंट में ही पार्स करेंगे। तो इस वजह से हमने इसे रो और कॉलम को पार्स इंट कर लिया। एंड कोड क्या है हमारा, कोड जो हमारा WP BB वो सब चीज़ें हैं। वैलिड मूव्स डॉट, अब ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, यानी जो हमारा पीसेस वाला पार्ट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा काम कैसे करता है, एक हाई लेवल ओवरव्यू देने के लिए कि हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन से चेक कर रहे हैं कि भाई कि जोन सा तुमने पीस उठाया, ड्रैग्ड पीस उठाया है, उसके जो डेटा सेट का कोड है वो इनमें से किससे मैच कर रहा है, ताकि मैं वो वाले पीसेस को ला सकूं और उस पर इन वैलिड मूव्स को इम्प्लीमेंट कर सकूं, कि यानी वैलिडेशन है एक तरह से ये, कि जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ पीस मूव्स पे, कोई भी जैसे नाइट है, कि नाइट का जो ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा, ये कब चले, जब यहाँ पे डेटा से नाइट के बराबर हो। ठीक है, ओके। और फिर अब जब हम ड्रैग स्टार्ट करेंगे तो अब उसकी क्लास लिस्ट में क्या डाल देंगे, ड्रैगिंग। ठीक है, इतना तो ईजी है। अगला हमारा क्या है, ड्रैग एंड। ड्रैग एंड में क्या होगा, वापस से जब हमने इस चीज़ को उठा लिया और जब हमने इस चीज़ को छोड़ा, तो हम इसे ड्रैग नहीं कर रहे, तो एक तो हमें से ड्रैग हटाना है, एंड देन और देन हम यहाँ पे पहले चेक करना है कि सबसे पहले इसके अंदर पीस है, हाँ जी है, हमने उठाया था। उसके बाद इसमें से रिमूव कर दो ड्रैगन और ड्रैग्ड पीस को वापस नल कर दो, कि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, ड्रैग्ड पीस अब कुछ और होगा नेक्स्ट मूव में। ठीक है, और वापस से वही वैलिड मूव्स डॉट स्प्लाइस 0 वैलिड मूव्स डॉट लेंथ, यानी 0 से लेकर लेंथ से एक कम तक इसे स्प्लाइस कर दो, मतलब डिलीट कर दो। तो हमने वैलिड मूव्स को बिल्कुल साफ़ कर दिया, बिल्कुल। अब दोबारा से हम नए वैलिड मूव्स आएंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल स्क्वायर डॉट फॉर, तो यहाँ पे अपने क्या किया, हर एक स्क्वायर पे गए, वापस से फॉर ईच लगा रहे, तो स्क्वायर डॉट एड इवेंट डिस्प्ले ड्रैग ओवर। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट स्क्वायर फॉर ईच, तो यानी कि हम सारे स्क्वायर को सिलेक्ट करके उनका एरे बना रहे हैं, एंड देन उसके ऊपर हर स्क्वायर पे जा रहे हैं। हर स्क्वायर पे जाने के बाद सबसे पहले हमारे पास है ड्रैग ओवर। ड्रैग ओवर क्या करता है कि ये जो हमारा पीस है, यानी कि जब हम इस पीस को, जब ये हवा में है, होवर करते टाइम से ड्रैग ओवर स्टेट में है, हम इसके ऊपर से ड्रैग ओवर ही कर रहे हैं, एक तरह से लैंग्वेज ही जस्टिफाई कर रही है कि हाँ, तो इसके तरह हम क्लास डाल देते हैं एक ड्रैग ओवर करके। ये रही ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किस लिए करते हैं, ताकि कई ब्राउज़र्स क्या करते हैं, इसको जब आप उठाओगे और किसी और डिव के ऊपर आएगा तभी ड्रॉप कर देगा इसे एक ब्राउज़र। कई ब्राउज़र्स में ये दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है। एंड स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड ड्रैग ओवर। स्क्वायर डॉट क्लास, ये मैंने बता दिया आपको कि ड्रैग ओवर हमने उसकी क्लास में ऐड कर दिया। एंड सिमिलरली जब हमने ड्रैग को एंड किया तो उसमें से वो क्लास रिमूव हो गई। ओके, उसके बाद है ड्रॉप इवेंट क्या है, जब हमने उसे उठाया, यहाँ पे जब माउस छोड़ दिया, ड्रैग एंड हो गया और यहाँ पे ड्रॉप हो गया, वो इवेंट ड्रॉप है। ठीक है, इफ ड्रॉप के अंदर क्या है कि हमने ड्रैग ओवर को यहाँ पे हटा दिया, एंड देन लेट
इफ़ ड्रैग्ड पीस, अगर ड्रैग्ड पीस एग्जिस्ट करता है, यानी ये जो ड्रैग्ड पीस है ये एग्जिस्ट तो करता ही है, ठीक है। लेट R1 पारसेंट, हमने सबसे पहले तो इसका वो निकाल लिया जहाँ से ये आया है, ये पीस जहाँ से आया है उसका हमने कोड निकाल लिया कि जी ठीक है ये यहाँ पे था, एंड देन यहाँ था। इस पीस का जो R1C1 है डेटा सेट से हमने वो निकाल लिया, एंड हमने टारगेट रो कॉलम ले ली कि जो जहाँ पे ये लैंड कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे लैंड कर रहा है, यहाँ पे इसका रो कॉलम क्या है, ठीक है। कॉन्स्ट इज अलाउड, अब ये क्या चेक करेगा कि जहाँ पे इस पीस को आप ड्रॉप कर रहे हो क्या वो उस पीस की इंफॉर्मेशन वैलिड मूव्स में है। वैलिड मूव्स यही स्टोर कर रहे हैं कि किस वैलिडेशन के हिसाब से कि वो पीस वहाँ पे आ सकता है कि नहीं। अब ये क्या कर रहा है, डॉट सम मेथड से उस वैलिड मूव्स वाले एरे में फाइंड कर रहे हैं कि हाँ टारगेट रो और टारगेट कॉलम कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, कि ऐसे कुछ मूव हुई है उसके अंदर जहाँ पे फाइनल जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो टारगेट रो और टारगेट कॉलम मिल रहा है। इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए मैं एक बार आपको यहाँ लेके चलता हूँ किसी उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जब ये कॉल होता है तो हमारे पास एक मूव्स नाम की एरे रिटर्न होती है, और मूव्स नाम की एरे में क्या होता है, ये होता है कि टारगेट रो और टारगेट कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब वो हर वैलिड मूव अगर होगा तो उसके पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर वो ढूंढ लेता है वैलिड मूव्स के अंदर तभी आप उसको वहाँ पे अलाउ कर सकते हो, वरना आप क्या करोगे कि वो एक इनवैलिड मूव हो जाएगा। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ड्रैग्ड पीस लिया, उसको हमने एक इनिशियल पोजीशन ली, फाइनल पोजीशन ली। जब फाइनल पोजीशन के पास हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको हमने जो हमारे वैलिड मूव्स में चेक किया कि क्या ये कोऑर्डिनेट किसी मूव पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इस पीस को वहाँ पे मूव कर दो, राइट जो इस वाले फंक्शन से इस पीस को वहाँ पे मूव कर दो और जितने भी चेंजेस है वो कर दो, वरना console डॉट लॉग कर दो क्या, इनवैलिड मूव, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहता था कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है चेस का, जो मैंने अभी बनाने की कोशिश करी है। इसको बनाना एक्चुअली बहुत टफ हो गया था, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन पे बनाते हो उससे तो सॉकेट्स का यूज़ करके या फिर कोई ये Chess.js नाम का फ्रेमवर्क आता है उसको यूज़ करके बहुत इजीली बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमने इसको पूरा स्क्रैच से बनाया, तो इसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, एंड तभी इस वजह से सिर्फ पीस मूव्स तक अभी मैं पहुंच पाया हूँ, मैं गेम रूल्स नहीं लिख पाया हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में जो उसका अगला पार्ट में बनाऊँगा उसमें पक्का मैं इस बार ये पूरा समझाऊँगा कि पीस मूव्स कैसे काम कर रहे हैं, कि इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, कैसा ये सब चल रहा है। एंड देन उसको हम यहाँ पे वापस से एक बार आएंगे इस वाले पार्ट के ऊपर, इस वाले पार्ट पे, और वापस से यहाँ पे ड्रॉप वाले पार्ट पे इसको, और तब हमें और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी हमने वो नहीं देखा कि वहाँ से वो वैलिड मूव्स कैसे निकाल के ला रहा है। जब हमें पता लग जाएगा कि वैलिड मूव्स ऐसे आ रहे हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि आ रहे हैं, लेकिन जब आप उसका बिहाइंड द सीन देखोगे कि कैसे आ रहे हैं वहाँ से और कैसे उसके ऊपर सर्च हो रहा है, देन आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस वॉज ओनली फॉर दिस वीडियो, कि आपको आई होप कि आपको समझ आई होगी ये वीडियो। मतलब वैसे तो मैं इसे एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह बना रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सीखना चाहता है या फिर वैसे बनाना चाहता है ऐसा कुछ, तो वो आइडिया ले सकता है इस वीडियो से। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पीस मूव लॉजिक्स करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।